आज मैं आपके सामने ऑयल इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट पीएसयू है, उसकी एक मेजॉरिटी स्टेक वाली सब्सिडरी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ये इंडिया के अंदर असम रीजन के अंदर एक रिफाइनरी ऑपरेट करती है कंपनी। वहां पे इसकी कैपेसिटी है 3 MMTPA, जो कि फ्यूचर में 9 MMTPA के कैपेक्स प्लान पे इस टाइम काम कर रही है। इंडिया के अंदर स्टैंड अलोन रिफाइनरीज काफ़ी कम है और उसमें से एक न्यूली ऑपरेटेड रिफाइनरी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑयल इंडिया कंपनी के पास इस रिफाइनरी के अंदर 69.63% स्टेक है और मेजॉरिटी स्टेक होने की वजह से फ्यूचर में जब इस रिफाइनरी वाली कंपनी का आईपीओ आएगा तो ऑयल इंडिया के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के भी प्रोस्पेक्ट हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रूड रिफाइनरी करने के लिए एक रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर इनके पास एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी काम है, जो कि वहां पे कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एक्सपेंशन पे काम कर रही है। प्लस कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली बोला है कि वहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी काम करेंगे। आपको ये देखना है कि ऑयल इंडिया एक स्टैंड अलोन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जिसने अपना एक इन्वेस्टमेंट करके एक रिफाइनरी में पैसा डाला, जहां पे कंपनी के पास मेजॉरिटी स्टेक है, तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना सीखा है इस ऑयल एंड गैस कंपनी ने। आपको ये देखना है कि आप इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक कंपनीज के अंदर अगर अपना ध्यान दे रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो उनको ज़रूरी से ज़रूरी एक एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काम आता है और यही चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में काम आएगी जब आपके दिमाग में ये आएगा कि प्राइस करेक्शन हो रहा है, क्या करें स्टॉक में। आपको ये देखना है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसके पास एक रिफाइनरी बिजनेस भी है, फ्यूचर में इसके प्रोस्पेक्ट है आईपीओ के, और उस रिफाइनरी बिजनेस के अंदर कंपनी ने क्या क्या एक्सपेंशन प्लान बताए हैं। तो जहां पे ग्रोथ रेट विजिबल है, कंपनी के आउटलुक स्ट्रांग है, वहां पे आपको स्ट्रांग कंपनीज ही अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। उसमें से इस कंपनी के ऊपर भी आप अपना स्टडी शुरू करें। थैंक यू।